सी-टेट का ये 15 तारीख का पेपर है और इसमें हिंदी का जो भाषा फर्स्ट का है। तो सभी कैंडिडेट यहाँ पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। इसमें सीधा सीधा ही मैं आपको आंसर बता देने वाला हूँ। तो जिसका भी ये पेपर था, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, आत्म संस्कार के लिए आप क्या आवश्यक माना गया है। तो इसमें मानसिक स्वतंत्रता माना गया है और ये जो है गद्यांश में देख के आपको आंसर देना है कि आत्मसमर्पण के लिए क्या माना गया है। तो मानसिक स्वतंत्रता। दूसरा आंसर क्वेश्चन है कि मर्यादापूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए कौन सा गुण होना आवश्यक है। आत्मनिर्भरता। तो युवाओं के लिए किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की गई है। तो यहाँ जो 93 नंबर का क्वेश्चन है उसका है छोटी से कोमलता का व्यवहार करने की, छोटों से कोमलता की व्यवहार करने की। अगला क्वेश्चन है दब्बूपन की स्थिति में किस परिणाम की ओर ले जाती है। ऋण संकल्पता की। अगला प्रश्न है आत्मनिर्भरता के साथ चरित्र में कौन से गुण आवश्यक माने गए हैं। तो इसमें उत्साह व श्रद्धा मानी गई है। आत्मनिर्भरता के साथ कौन सा गुण आवश्यक है। उत्साह व श्रद्धा। संस्कार शब्द के विशेषण बनेगा संस्कारी। अगला क्वेश्चन है परमावश्यक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो परम प्लस आवश्यक। किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग करना सही है। तो इसमें आवश्यकता हो जाएगा। मर्यादा पूर्वक जीवन से आशय क्या है। तो ये स्वतंत्र जीवन के विषय में है। अगला क्वेश्चन है रचनाकार कविता में किसका चित्रण नहीं कर सका। तो इसमें अपने क्रोध का चित्रण नहीं कर सका है। रचनाकार को किस प्रकार का भ्रम है। तो कविता कुछ संरक्षित नहीं कर सकती। रचनाकार द्वारा किस का चित्रण नहीं किया जाता रहा है। तो इसमें जलप्रपात का। अगला क्वेश्चन है रचनाकार कविता में क्या सजोने का प्रयास किया है। तो इसमें आंसर है जो स्वयं उसके पास नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि कविता जरूर भारी हो जाएगी, कविता में भारीपन से क्या आशय है। तो इसमें आंसर है कविता में भावों की गंभीरता। अगला क्वेश्चन है जलप्रपात में सामासिक विग्रह जल का प्रपात। भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है। मुद्रित समृद्ध भाषा अधिगम में के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ भाषा अधिगम में जो मुद्रित समृद्ध परिवेश के भाषा अधिगम त्वरित सी गति से होता है। रोना, कुंजन और बलबलाना भाषा किस चरण का उदाहरण है। तो ये अभिव्यक्ति चरण का उदाहरण है। गर्भित अपनी कक्षा में सहपाठियों हिंदी बातचीत करना चाहता है। इसमें अध्यापक उसे किस बुलाते हैं। तब अंग्रेजी में उत्तर देता है। तो कोड अंतरण, स्विचिंग प्रणाली भी कहते हैं इसे। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत से संबंधित नहीं है। 109वां प्रश्न। तो इसमें है भाषा अर्जन व उपकरण। 110वां प्रश्न है कि प्रत्येक पाठ्यक्रम अधिगम के उल्लेख करता है जिसमें अध्यापक शिक्षण विधियों के जो शिक्षार्थियों के व्यवहार के बारे में बताया गया है। अपने फ़ोन से संपर्क सूची किस फ़ोन नंबर को ढूंढने का उदाहरण है। बारबरा पठन निष्क्रिय। और यह है इसका उत्तर है सरसरी व तौर पठन। अगला क्वेश्चन है बच्चों के नए शब्दों का अर्थ सीखने के संदर्भ में इसका आंसर होगा शब्द को बेहतर समझने के लिए। 114वां क्वेश्चन है कि अपनी कक्षा में विद्यार्थी अधिक से अधिक सहभागिता दर्ज करेंगे। इसका उत्तर है चर्चा। एक श्रोता अपनी किस बात को सुनते हैं। 115वें क्वेश्चन का आंसर है शीर्ष अधोगामी। लघु कथा किसे कहते हैं। पठन के दौरान कौन सी गतिविधि होगी। तो इसका आंसर होगा 116वें नंबर का। तो इसमें शिक्षार्थी कहानी घटनाओं के बारे में अनुमान लगाते हैं। 117वें नंबर का किसी कक्षा में आप प्रश्न पूछते कि स्थान विद्यार्थियों के संक्षिप्त विषय में आधारित प्रश्न। तो इसमें अपने विद्यार्थियों को संश्लेषण और समालोचनात्मक चिंतन। भाषा आकलन का उद्देश्य किस का मापन करता है। तो भाषा आकलन का उद्देश्य 118वां शिक्षार्थियों के भाषिक निपुणता से डी आंसर हो जाएगा। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग का क्या उद्देश्य है। तो इसमें शिक्षार्थियों
के अधिगम प्रतिफलों के प्रति आशान्वित है। आंसर 2 होगा। 120वां, आपकी एक विद्यार्थी अपनी प्रिय पुस्तक उठाती है, अक्सर वह चित्रों संकेत के रूप में प्रयोग करते हुए पुनः कहती है। तो ये CDP के क्वेश्चन हैं। अब CDP के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आएंगे, तो इसमें आंसर होगा 120वें के 20वें में पुस्तक उठाती है, तो इसमें वृत्तांत जागरूकता होगा। आंसर नंबर 4।